गुड मॉर्निंग क्लास। हमारा आज का टॉपिक है यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। लास्ट क्लास में मैंने आपको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का मीनिंग, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन और इसकी टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बारे में डिस्कस किया था। अब आता है कि ये जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है ये किसके लिए यूज़फुल है। जो लोग बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं, चाहे वो इंटरनली या एक्सटर्नली, इन्हें हम यूजर्स के नाम से जानते हैं। तो किसी भी बिजनेस के साथ दो तरह के यूजर्स होते हैं उसके इंफॉर्मेशन को समझने के लिए। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, किसी भी बिजनेस की जो अकाउंटिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, मे बी कैटेगराइज्ड इनटू इंटरनल यूजर्स एंड एक्सटर्नल यूजर्स। ठीक है, तो इंटरनल यूजर्स कौन है? जो बिजनेस के अंदर से लोग जुड़े हैं, जो है ओनर, मैनेजमेंट, एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स। ओनर कौन है? ओनर वो व्यक्ति है जो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है। ओनर्स कंट्रीब्यूट कैपिटल, कैपिटल होता है पूंजी, इन द बिजनेस एंड दस आर एक्सपोज्ड टू मैक्सिमम रिस्क। और जिस बंदे का पैसा लगा है बिजनेस में, उसी का रिस्क सबसे ज्यादा है कि जो पैसा उसने बिजनेस में लगाया है उससे प्रॉफिट होगा या लॉस। नेचुरली दे आर इंटरेस्टेड इन नोइंग, वो इंटरेस्टेड रहते हैं जानने के लिए द प्रॉफिट अर्न, की प्रॉफिट हुआ या लॉस इनकर्ड बाय द बिजनेस। बिसाइड्स द सेफ्टी ऑफ देयर कैपिटल, अपने पैसे की सेफ्टी के अलावा दे पीपल वांट टू नो वेदर दे आर अर्निंग प्रॉफिट्स और सफरिंग लॉसेस। वो इस चीज को ध्यान में रखते हैं और इस चीज का पता उन्हें बिजनेस की अकाउंटिंग को देखकर ही चलता है या अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बताती है। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव द इंफॉर्मेशन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दो स्टेटमेंट बनती हैं, इनकम स्टेटमेंट एंड पोजीशन स्टेटमेंट, जो इंफॉर्मेशन देती हैं अबाउट द प्रॉफिट और लॉस बिजनेस की, एंड फाइनेंशियल पोजीशन यानी कि बैलेंस शीट ऑफ द बिजनेस। तो हमें ये देखना है कि हु इज द ओनर, व्हाई ही इज इंटरेस्टेड फॉर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, वो क्यों इंटरेस्टेड रहता है, व्हाई वो यूजर क्यों है, क्या देखना चाहता है उस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में। ऐसे ही मैनेजमेंट क्या चीज है? ठीक है, मैनेजमेंट एक वो टीम है जो बिजनेस को चलाने के लिए डिसीजंस लेती है। ठीक है, द मैनेजमेंट मेक्स एक्सटेंसिव यूज ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। सबसे ज्यादा यूज तो ये मैनेजमेंट करती है इस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का, टू अराइव एट इन्फॉर्म्ड डिसीजंस, ताकि वो ये पता चला सके कि वो जो डिसीजन उसने लिए हैं, सच एज डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस, कि जो उनका सेलिंग प्राइस है उसकी कॉस्ट, कंट्रोल्स एंड रिडक्शंस, इन्वेस्टमेंट इनटू रॉ न्यू प्रोजेक्ट्स एटसेट्रा, जो भी इससे रिलेटेड उसने डिसीजन लिए हैं मैनेजिंग टीम ने, क्या वो सही हैं या नहीं। अब उन डिसीजंस का सही और गलत पता हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देती हैं बाय प्रॉफिट और लॉस और बाय प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट, जिससे हमें पता चलता है कि ये डिसीजन मैनेजमेंट के ठीक हैं या नहीं। तीसरा इंटरनल यूजर आता है आपका एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स। एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स कौन लोग हैं? एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स आर एंटाइटल्ड टू, जितने भी एम्प्लॉयज है, वर्कर्स जो बिजनेस के लिए काम करते हैं, वो किस चीज के लिए एंटाइटल्ड रहते हैं बेटा? उनकी सैलरी, वेजेस और बोनस वगैरह के लिए। आर एंटाइटल्ड टू बोनस एट द ईयर एंड में, साल के अंत में वो बोनस देखना चाहते हैं, जो किससे जुड़ा है? विच इज लिंक्ड टू द प्रॉफिट अर्न्ड बाय एन एंटरप्राइज, जो जुड़ा है बिजनेस के प्रॉफिट से। क्या होता है कि बिजनेस अपने एम्प्लॉयज को मंथली सैलरी वगैरह देता है और एंड ऑफ द ईयर जब बिजनेस अपने रिजल्ट निकालता है, उसे अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट्स होते हैं, ज्यादा प्रॉफिट होते हैं, तो बिजनेस अपने एम्प्लॉयज को, जिनको वो सैलरी वेजेस देता था, एंड ऑफ द ईयर कुछ प्रॉफिट का पार्ट भी दे देता है इन द फॉर्म ऑफ बोनस। और वो बोनस मिलेगा या नहीं मिलेगा ये डिपेंड करता है कि फर्म ने कितना प्रॉफिट अर्न किया। Therefore, the employees and the workers are interested in financial statements. तो इस तरह से ये सब लोग इंटरेस्टेड रहते हैं कि उनका
क्या रहा। बिसाइड्स द financial statements also reflect whether the enterprise has deposited its dues towards employee provident fund and employee state insurance etc. or not with the appropriate authorities. सभी बिजनेस कंसर्न्स को अपने एम्प्लॉयज का कुछ हिस्सा एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड में या एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस के नाम से, ये हमारी ग्रुप इंश्योरेंस होती है, अमाउंट डिपॉजिट कराना होता है। तो क्या बिजनेस ने टाइमली मंथली जो बिजनेस के एम्प्लॉयज का शेयर है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड और इंश्योरेंस का, वो डिपॉजिट कराया है या नहीं, इस बात को भी चेक करने के लिए जितने भी एम्प्लॉयज और वर्कर्स हैं वो उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन पाना चाहते हैं। तो ये वो लोग हैं जो बिजनेस के अंदर से जुड़े हैं। दे आर इंटरेस्टेड टू नो अबाउट द वर्किंग ऑफ द बिजनेस, और ये कैसे पता चलेगी उन्हें बिजनेस कैसा चल रहा है, बाय अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अब आता है कुछ बिजनेस के अंदर लोग बाहर से भी जुड़े हैं जिन्हें हम एक्सटर्नल यूजर्स कहते हैं। अब ये एक्सटर्नल यूजर्स कौन है? एक्सटर्नल यूजर्स में सबसे पहले आता है हमारा बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वो हैं जो कि बिजनेस को उधार देते हैं पैसा, when they need funds, are an essential part of any business। हर बिजनेस का ये एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, as they provide loans to the business, क्योंकि ये बिजनेस को लोन वगैरह देते हैं। Naturally, they watch the performance of the business to know whether it making progress as projected to ensure the safety and recovery of the loan advance and payment of interest। वो लोग ये देखते हैं कि जो पैसा उन्होंने उधार किसी बिजनेस को दिया है तो क्या उन्होंने इस पैसे का सही इस्तेमाल किया है, क्या वो इस पैसे से सही प्रॉफिट कमा पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, वो पता कैसे चलेगा? बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखकर। अगर बिजनेस प्रॉफिट या कमा रहा है, उसकी एसेट्स इंक्रीज हो रही हैं, इट मीन्स वो जो उसका पैसा है जो बैंकों ने लोन दिया है वो सुरक्षित है, कोई दिक्कत नहीं है। सेफ्टी एंड रिकवरी ऑफ द लोन एडवांस एंड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, दे असेस इट बाय एनालाइजिंग द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। इस चीज की पहचान वो पता कैसे लगाते हैं? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को देखकर। तो बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी इंटरेस्टेड रहते हैं। दे ऑल आर द यूजर्स। किसके यूजर हैं? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के। दूसरा आता है इन्वेस्टर्स एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर वो लोग हैं जिन्होंने बिजनेस में पैसा लगा रखा है, इन्वेस्ट कर रखा है, और पोटेंशियल जो भविष्य में लगाना चाहते हैं। जिन्होंने पैसा बेटा बिजनेस में लगाया है वो ये जानना चाहेंगे कि उनके द्वारा जो पैसा लगाया गया है, जैसे मैंने रिलायंस कंपनी के शेयर खरीदे, तो क्या उसमें मुझे प्रॉफिट अर्न हो रहा है या नहीं। ठीक है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तो मैं उस रिलायंस कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करूंगी। दूसरा होता है मेरे पास पैसा है, मैं पैसा अभी लगाया नहीं, इन्वेस्ट करना चाहती हूँ, किस कंपनी के शेयर्स में करूँ, कहाँ लगाऊं पैसा। तो इसके लिए सभी कंपनीज की मुझे क्या देखनी चाहिए? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये उसके प्रॉफिट और लॉसेस कैसे हैं। जिस कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्ट्रॉन्ग है, अच्छी है, तो हमें उसमें पैसा लगाना सेफ रहेगा। ठीक है ना। तो इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व्स, इन्वेस्टमेंट में क्या जुड़ा है? रिस्क, एंड ऑल्सो द इन्वेस्टर्स डू नॉट हैव डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द बिजनेस अफेयर्स। रिस्क क्यों जुड़ा है? कि जो लोग इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में, उनका बिजनेस में डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता है। जैसे मैंने रिलायंस कंपनी के शेयर खरीदे हैं, उसमें पैसा इन्वेस्ट करा है, लेकिन मैं रिलायंस कंपनी की वर्किंग को रोज तो नहीं देखती हूँ, चलाती तो नहीं, मैं तो अपने घर बैठी हूँ। रिलायंस कंपनी को चलाने के लिए एक मैनेजिंग टीम है, अब वो सही काम कर रही है या नहीं इसका पता हम बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस से चला सकते हैं। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट कहाँ बनाई जाती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। देयरफॉर दे रिलाई ऑन द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू देम एंड सीक आंसर्स टू क्वेश्चंस सच एज। अब इन सब चीजों का जवाब उन्हें
कौन देगा? अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। व्हाट इज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस, बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी क्या है, एंड हाउ सेफ इज देयर इन्वेस्टमेंट, और उन लोगों के द्वारा जो पैसा इन्वेस्ट किया गया है वो कितना सेफ है। ठीक है। नेक्स्ट आता है क्रेडिटर्स। अब ये भी एक्सटर्नल है, ये भी एक्सटर्नल है। क्रेडिटर कौन लोग होते हैं? बेटा, बिजनेस के अंदर जो माल खरीदा जाता है बनाने के लिए, जैसे मेरा रेडीमेड शर्ट बनाने का बिजनेस है, तो रेडीमेड शर्ट बनाने के लिए मुझे रॉ मटेरियल में कपड़ा चाहिए। कपड़ा मैं जहाँ से खरीदूंगी वो मैं कैश भी खरीद सकती हूँ और क्रेडिट भी। When goods are purchased on credit, उधार खरीदा गया, तो फर्म्स की बुक में जिससे हमने माल खरीदा उधार, वो क्या कहलाएगा? क्रेडिटर। ठीक है। तो क्रेडिटर वो लोग हैं जो बिजनेस को उधार माल बेचते हैं। हम यहाँ पर एंट्रीज किसके हिसाब से कर रहे हैं? बिजनेस के। सपोज मेरा बिजनेस है, तो मैंने जिससे माल उधार खरीदा, सपोज मैंने राम से खरीदा, तो मुझे राम को पैसा देना है। मेरी बुक्स में, बिजनेस की बुक्स में, राम एक क्रेडिटर है। क्रेडिटर मतलब लेनदार, जिसने बिजनेस से पैसा लेना है। तो कोई भी बंदा मेरे बिजनेस को उधार माल बेचने पर सोचेगा कि मेरा प्रॉफिट कैसा है, क्या मैं वो पैसा लौटा पाऊंगी या नहीं। तो इसके लिए मेरी फाइनेंशियल या अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को देखा जाएगा, यानी बिजनेस की। क्रेडिटर्स आर दोज पार्टीज, वो पार्टीज हैं हु सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज ऑन क्रेडिट, उधार पर। ये वो लोग हैं जो बिजनेस को उधार माल देते हैं या सर्विसेज देते हैं। इट इज अ कॉमन बिजनेस प्रैक्टिस, it is a common business practice that a large number of suppliers remain invested in credit sales. अब जो लोग हमें उधार माल दे रहे हैं, तो हम तो कहेंगे हमारे बिजनेस खरीद रहा है, लेकिन वो लोग उधार माल बेच रहे हैं। वो लोग बेचने वाले, हम लोग खरीदने वाले। बिफोर ग्रांटिंग क्रेडिट, वो लोग हमें माल उधार बेचने से पहले क्रेडिटर्स सेटिस्फाई देमसेल्फ, अपने आप को सेटिस्फाई करेंगे अबाउट द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द बिजनेस, बिजनेस की उधार लेने की क्षमता से। अब सपोज कीजिए मैंने चांदनी चौक से राम एंड सन से कपड़ा खरीदा, तो वो लोग मुझे उधार माल बेच रहे हैं, तो वो पहले चेक करेंगे कि मैंने ऑलरेडी मार्केट से बहुत ज्यादा उधार तो नहीं ले रखा, और क्या मैं लोगों का पैसा समय पर लौटा देती हूँ या नहीं लौटा देती। तो मेरी इस तरह से क्रेडिट वर्दीनेस, उधार लेने की क्षमता को चेक कर कर ही वो राम एंड सन्स मुझे उधार माल बेचेगा। मेरे बिजनेस का नाम है, ठीक है, इंडिया फर्म। तो इंडिया फर्म को राम एंड सन्स तभी माल बेचेगा अगर मेरी पोजीशन स्ट्रांग है तो, राइट। नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट एंड इट्स अथॉरिटीज। सरकार भी हर साल हर बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखती है, वो चेक करती है कि क्या ये बिजनेस समय पर टैक्स पे कर रहा है या नहीं। जितना प्रॉफिट ये अपने अकाउंटिंग में दिखा रहा है, उसके ऊपर जितना टैक्स बनता है वो सही से पे हो रहा है या नहीं। इस चीज को चेक करने के लिए गवर्नमेंट या टैक्स अथॉरिटीज जितनी भी हैं, ठीक है, वो बिजनेस की क्या देखती हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। द गवर्नमेंट मेक यूज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू कंपाइल नेशनल इनकम निकालने के लिए, ठीक है, एंड अदर इंफॉर्मेशन पता करने के लिए हर साल एंड ऑफ द ईयर गवर्नमेंट या उसकी अथॉरिटीज बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखती हैं। द इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू इट एनेबल्स इट टू टेक पॉलिसी डिसीजन, और उसी के बेस पे गवर्नमेंट या अदर टैक्स अथॉरिटीज पॉलिसी डिसीजंस लेती है। तो ये अभी और भी हैं, ये 4 हमारे एक्सटर्नल यूजर्स हैं जो बिजनेस से बाहर से जुड़े हुए हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एक्सटर्नल यूजर है रिसर्चर्स। रिसर्चर्स वो लोग हैं जो बिजनेस के ऊपर रिसर्च करते रहते हैं, जांच करते रहते हैं। रिसर्चर्स यूज अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इन देयर रिसर्च वर्क, कि पहले से बिजनेस तरक्की कर रहा है या डाउन जा रहा है, प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, सेल बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है, इन सारी चीजों के बारे में रिसर्च करते रहते हैं रिसर्चर्स। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कंज्यूमर।
कंज्यूमर भी हमारा एक्सटर्नल यूजर है। वो कैसे? जो उपभोक्ता है, कंज्यूमर रिक्वायर्स अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, वो भी चेक करता है फॉर एस्टेब्लिशिंग good accounting control so that cost of production may be reduced with the resultant reduction in the prices of the product they buy। वो ये लोग चेक करते हैं कि जैसे कीमतों में गिरावट आती है तो कीमतों में गिरावट आने से जो माल की कीमत है उन्होंने कम की है या नहीं की है। ठीक है, और क्या ये लोग माल की कीमत कम होने पर भी माल उसी रेट पर बेच रहे हैं हमें? इस चीज को चेक करने के लिए कंज्यूमर भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को देखता है। Sometimes prices of some products are fixed by the government। जैसे दवाइयाँ, कुछ केमिकल्स ऐसी चीजें होती हैं जिनके प्राइस सरकार फिक्स कर देती है। So it needs accounting information to fix fair prices। तो क्या इन्होंने जो माल ये बना रहे हैं उसके लिए सरकार ने कोई प्राइस फिक्स तो नहीं कर रखे? अगर कर रखे हैं तो इन्होंने उसके प्राइस फिक्स प्राइस पर ही बेचा है या अपनी तरफ से कोई प्राइस लगा दिया है? So that consumer and producer are not exploited, ताकि एक्सप्लाइटेशन ना हो। जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं उसके हिसाब से प्राइसेस चार्ज किए गए हैं या नहीं, इस चीज को चेक करने के लिए कंज्यूमर भी बिजनेस की अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को देखता है। लास्ट है हमारा एक्सटर्नल यूजर पब्लिक। पब्लिक कैसे एक्सटर्नल यूजर है? दे वांट टू सी द बिजनेस रनिंग, जो बिजनेस चल रहा है, since it makes substantial contribution to the economy in many ways। पब्लिक ये देखती है कि जो बिजनेस इतने लार्ज स्केल पर चल रहा है क्या वो देश की अर्थव्यवस्था के में योगदान देता है या नहीं। कैसे? एम्प्लॉयमेंट में ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार देना, पैट्रोनेज टू सप्लायर्स एटसेट्रा। Thus financial accounting provides useful financial information to various users ग्रुप्स फॉर डिसीजन मेकिंग। इस तरह से ये सारी चीजों को, सारे लोगों को कौन सेटिस्फाई करता है? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सेटिस्फाई करती है। ठीक है, तो ये था हमारा यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इज अकाउंटिंग एंड आर्ट और साइंस, कि अकाउंटिंग आर्ट या साइंस है क्या? अब आर्ट और साइंस को समझना भी बहुत जरूरी है। आर्ट क्या होती है और साइंस क्या चीज है? ठीक है, पहले इसको पढ़ती हूँ फिर आपको समझाती हूँ बेटा। अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। अकाउंटिंग आर्ट भी है और साइंस भी है, यानी बोथ है। आर्ट इज द टेक्निक विच हेल्प अस टू अचीव आवर डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव। आर्ट किसी एक कला है, या तो यू आर वेरी टेक्टफुल। ऐसे ही अकाउंटिंग एक आर्ट है जो मदद करती है बिजनेस के गोल्स को अचीव करने में, डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ, किस तरह का आर्ट है? वो आर्ट इस तरह है जितने भी बिजनेस की ट्रांजैक्शन है उनकी रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समरी बनाना, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की, इस तरीके से सब चीजों को रिकॉर्ड करती है। ठीक है, इट जो कि हेल्प करता है, इट हेल्प्स अस इन नोइंग द प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, जिसके आधार पर जो ये प्रॉपर रिकॉर्डिंग करती है टेक्टफुली, जिसके आधार पर सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं। तो अकाउंटिंग एक लैंग्वेज है, एक आर्ट है, एक टेक्ट है जो बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, क्लासिफाइंग करना, समराइजिंग करना, विच आर हेल्पफुल टू एनालाइज द प्रॉफिटेबिलिटी, कि बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या नहीं, और बिजनेस की बैलेंस शीट कैसी है। चलिए, अकाउंटिंग एक आर्ट हो गई। अब कहता है अकाउंटिंग इज ऑल्सो अ साइंस, साइंस भी है, एज इट इज एन ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज बेस्ड ऑन सर्टेन बेसिक प्रिंसिपल। क्योंकि अकाउंटिंग जैसे अभी आप पढ़ रहे हो, ये एक ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज ही तो पढ़ रहे हो, सिलेबस में पढ़ रहे हो, सिस्टमेटिक पढ़ोगे, और आप देखोगे कि अकाउंटिंग करते समय हम कुछ सिद्धांतों का पालन करते हैं, प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। तो जिस भी स्टडी के बारे में एक ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज होती है और प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाता है, वो चीज साइंस बन जाती है।
ठीक है, तो हमारा जो अकाउंटिंग है वो भी प्रिंसिपल बेस है, दूसरा ऑर्गेनाइज नॉलेज है, इसका मतलब अकाउंटिंग एक साइंस है. सो वी कैन से दैट अकाउंटिंग इज बोथ साइंस एज वेल एज एन आर्ट, दोनों ही है. कैसे, इन दोनों का मीनिंग मैंने हाईलाइट किया है. ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो नेक्स्ट क्लास में आएगा, वो है सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग. राइट, थैंक यू बेटा.